धन्यकार जी महापुरुषों आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। विचार एक सोचने वाले समझने वाले विचार। आखिर गुरु मुख और गुरु सिख किसे कहते हैं? कौन है गुरु सिख और दोनों में अंतर क्या है? तो महापुरुषों आज करेंगे इसी पर बस चर्चा और जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और लेंगे निरंकार की कृपा। तो महापुरुषों शुरू करने से पहले दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों गुरु सिख और गुरु मुख। पहले बात करते हैं हम गुरु सिख की। तो महापुरुषों एक गुरु होता है और एक सिख होता है। सिख मतलब सीखने वाला, जिसे सीखने की आवश्यकता है। हर कोई सीखना चाहता है और बिना सीखे कोई भी बात नहीं बनने वाली है। इंसान जब से जन्म लेता है और जब आखिरी श्वास तक सिर्फ सीखता ही रहता है। जो महापुरुष कहते हैं जो सीख गया तो वो गया, लेकिन जो सीख रहा होता है वो स्कूल में रहता है। महापुरुषों कहने का भाव यही कि हम जब जन्म ले लेते हैं तो हमें बचपन में माँ बताती है कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे भाई बहन हैं, ऐसा करो बेटा। उसके बाद फिर हमें एक शिक्षा मिलती है स्कूल में। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं इतिहास के बारे में, भूगोल, और फिर और भी हम प्रेजेंट की बातें समझ पाते हैं। लिखना पढ़ना हमको आता है। उसके पश्चात फिर कोई कोर्स करते हैं जहाँ हमें नौकरी जाना है। कुछ भी बीटेक, बीकॉम, एमटेक जो भी करना होता है करते हैं, लेकिन पढ़ती तो गुरु की ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है फिर निरंकार परमपिता की, परमात्मा की भक्ति करने की। जब हमें कुछ बनने के लिए वहाँ पर पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो परमात्मा को जानने के लिए भी हमें जानना, पढ़ना, सीखना पड़ता है। हम बिना देखे, बिना सतगुरु शरण जाए नहीं प्रभु को ठीक से जान सकते हैं और ना ही ठीक से हम भक्ति कर सकते हैं। ये अवतारवाणी में भी आ रहा है, जग ना जाने भक्ति क्या है, गुरु को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। तो संसार नहीं जानता, क्योंकि वो उसी की तरह है जैसे कोई इंसान स्कूल गया ही नहीं तो उसे ABCD किसी से कहें बेटा लिख दे तो उस पर लिखना भी नहीं आएगा। ऐसे ही भक्ति है, जिसे पता नहीं तो वो यही करेगा, नीली छतरी वाला, ऊपर वाला, ये हम पता ही नहीं कि परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है। लेकिन जो सतगुरु की शरण में चला गया वो जान गया कि प्रभु कण कण वासी है, घट घट वासी है, हर मन में रहता है, हर इंसान में रहता है। इंसान में रहता है मतलब 5 तत्व का पुतला और छठी इस निरंकार परमपिता का अंश आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिससे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो छठी आत्मा जो शरीर को चला रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये भी तो परमात्मा का अंश ही है। लेकिन हमें सारी जानकारी कहाँ मिलती है? सतगुरु की शरण में। तो वो है गुरु सिख, जो सीख रहा है, जो सीखना चाहता है, जिसे जिज्ञासा है सीखने की, वह सतगुरु की शरण में सीख पाता है, जान पाता है। जैसे स्कूल में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, यहाँ सतगुरु की शरण में आकर इंसान भक्ति बनता है, भक्ति करना सीखता है और फिर इंसान मानवता बनता है। मानवता इंसान के अंदर आती है, इंसानियत आती है।
यहाँ सत्संग में गुरु सिख सतगुरु शरण में आके इंसान बनता है। महात्मा कहते हैं मुबारक है कुछ भी बनो लेकिन पहले इंसान बनो। तो सतगुरु की यहाँ शरण में आकर के सिख इंसान बन जाता है। बात करते हैं महापुरुषों अब गुरु मुख की। तो महापुरुषों जब गुरु सिख बन जाता है तो उसके पश्चात जिसकी का मुख गुरु की ओर होता है, गुरु की ओर, गुरु की तरफ, वह गुरु मुख होता है। वो अपना सारा ध्यान गुरु की ओर ही रखता है। कभी माता जी का कोई आदेश, गुरु का आदेश, कभी मुझे कोई सेवा बता दें, उसका गुरुमुख का सारा ध्यान गुरु की ओर रहता है। गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या खा रहा है, गुरु कहाँ जा रहा है, गुरु क्या पी रहा है, वह अपनी सारी सेवा सतगुरु की तरफ देखता है और ध्यान करता है कि मेरे जैसे कोई आदेश आएगा मैं तुरंत उस सेवा में लग जाऊंगा। पता नहीं सतगुरु कब इशारा मुझे सेवा के लिए कर दे, सतगुरु पता नहीं कब क्या मुझे कह दे। तो सतगुरु की ओर गुरुमुख होता है। गुरुमुख का सारा ध्यान सतगुरु की तरफ और होता है। तो महापुरुषों उसको कहते हैं गुरुमुख। गुरुमुख में अब बात करते हैं अंतर की। तो गुरु सिख सीखने वाला होता है और महापुरुषों गुरुमुख गुरु की ओर ध्यान रखने वाला होता है। दास ने भी पीछे बताया कि माता जी का जो टूर है कल्याण यात्रा, माता जी वहाँ सत्संग में हैं, वहाँ जा रही हैं, आज वो प्रोग्राम है। तो गुरुमुख को हमेशा ये ध्यान रहता है चाहे जाए या ना जाए, लेकिन आज पता है कि माता जी आज वहाँ हैं, आज विदेश में हैं, आज माता उस जगह सत्संग कर रही हैं। जिस इंसान का मुख ध्यान सतगुरु की ओर है, सत्संग की ओर है, मिशन की ओर है, वह गुरुमुख है। वह सच्चा गुरुमुख है, वह सेवक भी है और गुरुमुख भी होता है। क्योंकि जो कहते हैं कि वास्तविक में भक्ति सिर्फ वही नहीं है कि हम सतगुरु की शरण में रहें। वास्तविक में सच्ची भक्ति तो ये भी है कि जहाँ सतगुरु होता है हमारा ध्यान अगर हो और हम उनकी बात को, गुरु की बात को माने, तो वह भक्ति है। अभी एक ऐसे ही वार्तालाप में दास को अक्सर जाने का मौका मिलता रहता है कि दास संचालन है, तो प्रचारकों के साथ दास जाता है और वहाँ सत्संग करके हम आते हैं। तो वहाँ पर ऐसी प्रचारकों के साथ दास की बात चल रही थी। कह रहे थे कि वहाँ जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वास्तविक में जो है हम यह नहीं कि माता जी की शरण में होंगे, सतगुरु के पैर दबाएंगे तभी भक्ति होगी। गुरुमुख और गुरु सिख अगर करना चाहता है तो वह किसी भी गरीब की सेवा कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, वह भी भक्ति है। सिर्फ गुरु की नहीं, गुरु की सेवा करने से, गुरु के पैर दबाने से या गुरु की सारी बात मानने से भी भक्ति नहीं होती। अगर हम जा रहे हैं, कोई दीन दुखी मुसीबत वाला हमें मिल जाए, वो बेचारा परेशान, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, चाहे वो निरंकारी हो या महापुरुष हो, संसारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत निरंकारी मिशन के सेवादार और संत हमेशा सबका भला सोचते हैं और सोचने के पश्चात करते भी हैं। वह भी वास्तविक में महापुरुषों भक्ति है। गुरु में क्या, ऐसी भक्ति से सतगुरु प्रसन्न होता है, पता है कि मेरा भक्त कहाँ है। ऐसे ही एक दास को कुछ कहानी याद आ गई जो दास ने मुखी जी से सुनी है, तो से कर रहा है, तो महापुरुषों कृपया ध्यान से सुना। एक गुरु के दो शिष्य थे, दो बहुत ही अच्छी सेवा गुरु की करते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्यों ना अहिने जो है आजमाज लिया जाए, वास्तविक में दोनों में से कौन सा भक्त, कौन सा सिख मेरा चेला सही है, कितनी बुद्धि कितने पास है और कितना ये मुझे महत्व देते हैं। तो एक बोला कि गुरुदेव मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। तो गुरुदेव
ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन जाते रहे हो, रास्ते में एक बहुत तगड़ा मेला लग रहा है, आप उस मेले में भी घूम आना। तो उन्होंने कहा गुरुजी ठीक है। और वह शिष्य चला जाता है। दूसरा शिष्य हो रहा होता है, तो वो बैठा है, गुरुजी लेटे हैं और वह गुरुजी के पैर दबा रहा है। तो वह सोच रहा है कि गुरुदेव ने उन्हें मेले में भेज दिया, दूसरे को भाई को, और वह अच्छी अच्छी चीज़ खा रहा होगा, मेले में अच्छे अच्छे सीन देख रहा हो, दृश्य देख रहा होगा, वह तो बहुत खुश होगा। तो उसका जो ध्यान है वो सत्य मेले में चल रहा है। शरीर से तो सतगुरु मतलब अपने गुरु के पैर दबा रहा है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो भावनाएं हैं मेले में है। जो मेले में है, जो शिष्य मेले में है, तो उसका ध्यान गुरु की ओर है कि गुरु कैसे होंगे, गुरु जी ठीक होंगे, गुरु जी इस समय क्या कर रहे होंगे। वो दूसरे चेले ने मतलब मेरे भाई ने उस गुरु जी के पैर दबाए होंगे कि नहीं, गुरु जी ने खाना खाया होगा नहीं, पानी मिला होगा कि नहीं। मतलब उसका जो मेले में से तो वो था शरीर से, लेकिन उसका जो ध्यान था महापुरुषों, वो सतगुरु की चरणों में था, गुरु की ओर था। तो उसका जो मुख था मतलब ध्यान, वो गुरु की ओर था। अगले दिन वास्तविक में जैसे वो शिष्य पहुंचता है गुरु से, तो गुरु बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। तो गुरु कहता है कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, तूने मेरी बहुत सेवा की। तो जो पैर दबा रहा था वो कहता है गुरुजी पैर तो मैंने आपके दबाए हैं, इसने क्या किया जो आप कह रहे हैं कि आप मैं इसकी सेवा से भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो गुरुजी कहते हैं आप यहाँ तो थे शरीर से, लेकिन आपका सारा ध्यान मेले में था, और इस शिष्य का, इस बच्चे का ध्यान मेरी तरफ, तब के वो मेले में था, चाहता था कुछ भी खा सकता था, पी सकता था, अच्छे दृश्य देख सकता, लेकिन नहीं, इसका जो सारी सोच और इसका ध्यान, इसका जो मुख था वो मेरी ओर था। वास्तविक में अगर देखा जाए तो गुरु मुख ही गुरु शिष्य से थोड़ा बेहतर है। वैसे तो सब सही है, लेकिन दास के समझने में यही आया कि गुरु मुख गुरु शिष्य से थोड़ा ऊपर बेहतर है, जैसे लेवल होता है। और अगर महापुरुष कुछ गलत कहे तो दास क्षमा चाहता है। आप मुझे दास को कमेंट में भी बता सकते हैं कि गुरुमुख और गुरु शिष्य में कौन सा कितना बेहतर है। वैसे तो गुरु की नज़रों में सब अच्छे होते हैं, गुरु को सभी प्यारे होते हैं, गुरु सभी से प्रेम करता है। तो महापुरुषों बस आज इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगा है, कुछ अच्छे विचार सुनने को मिले हैं, तो कृपा करना कमेंट में आप लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और महापुरुषों सभी महापुरुषों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो दास अपना नाम बता, दास मनीष है। दास को बस संचालन की सेवा मिलती, दास घूमता फिरता है, महात्माओं की साथ सत्संग सेवा सिमरन करता है। जो दास को जानकारी हासिल हुई, दास ने जो सीखा वो आपके ही समक्ष, आपके से ही शेयर किया। तो महापुरुषों अब लेता है दास इजाज़त। तो चैनल को अगर आपने अभी तक महापुरुषों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले ये वीडियो देख पाएंगे। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।